हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम साउंड को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। कर सकते हैं। आप लोगों ने उसमें पढ़ा था कि हम वाइब्रेट कर सकते हैं। की फैक्टर था वाइब्रेशन। जस्ट फॉर यू स्मॉल रिमाइंडर, वाइब्रेशन किस चीज़ का? स्ट्रिंग का हो सकता है, एयर कॉलम का हो सकता है, एंड प्लेट्स का हो सकता है, मेटल प्लेट्स या फिर मेम्ब्रेन। ये आपके शॉर्ट रिवीजन के लिए हमने बताया आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड का मतलब ये होता है कि साउंड एक पॉइंट से, अगर साउंड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है तो इस पॉइंट तक का जाएगा कैसे, उसका प्रोपोगेशन होगा कैसे, इसका क्या मैकेनिज्म होगा। तो इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि पहला तो वाइब्रेशन, आपको हमने पहले ही बताया था वाइब्रेशन ज़रूरी है। और वाइब्रेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जब होता है तो वाइब्रेशन होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं और उसका मूवमेंट इन्वॉल्व है। इसका मतलब साउंड को हमेशा कोई ना कोई एक ज़रिया चाहिए होता है। ज़रिया को इंग्लिश में कह सकते हैं मीडियम। एक मीडियम चाहिए होता है टू प्रोपोगेट। साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। यहाँ से यहाँ जाने तक का उसको एक मीडियम चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ तक का एयर है, अगर एटमॉस्फेयर है तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा और यहाँ चला जाएगा। जहाँ साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है प्रोड्यूसर। अगर एक इंसान प्रोड्यूस कर रहा है, जानवर प्रोड्यूस कर रहे हैं, साउंड सिस्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा एंड, अगर कोई बोल रहा है और हम सुन रहे हैं तो हम क्या हैं? रिसीवर। साउंड सिस्टम हो सकता है, ये कोई भी सोर्स ऑफ साउंड हो सकता है। ह्यूमन बींग्स खुद भी खड़े होकर के, दो लोग अगर मान लीजिए बात कर रहे हैं, अगर ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, तो ये रिसीवर हुआ और ये प्रोड्यूसर हुआ साउंड का। अगर ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, तो फिर ये हो जाएगा प्रोड्यूसर और ये हो जाएगा रिसीवर, ठीक है। और दोनों के बीच में एक मीडियम चाहिए होता है। अगर दो लोग बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे मीडियम क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर होता है। अगर साउंड वाटर के थ्रू ट्रेवल कर रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो डॉल्फिन्स होती हैं, डॉल्फिन्स जो सी में होती हैं या ओशंस में होती हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड होता है, सोनिक साउंड होते हैं, बहुत टाइप के साउंड्स होते हैं जो आपके अभी कोर्स में नहीं है। आप बस ये जानिए कि जो डॉल्फिन्स होती हैं वो कम्युनिकेट करती हैं साउंड प्रोड्यूस करके। और वो साउंड, क्योंकि डॉल्फिन्स तो वाटर में रहती हैं, तो वाटर में एक दूसरे से बात करने के लिए, या डॉल्फिन्स का एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से बात करने के लिए कुछ टाइप का वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। वो वाइब्रेशन पानी के मॉलिक्यूल्स के थ्रू हर जगह फैलते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है? डॉल्फिन्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं, वैसे ही जैसे हम इन एटमॉस्फेयर हम एक दूसरे से बात करते हैं या गाने सुनते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। और वो मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे वैक्यूम होगा, जैसे कि स्पेस, वहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस या वैक्यूम बिकॉज देयर इज नो मीडियम। वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है कि साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करे। इसीलिए जब एस्ट्रोनॉट्स मून पे जाते हैं या आउटर स्पेस में जाते हैं तो क्या होता है? वहाँ तो एटमॉस्फेयर है नहीं, तो वहाँ पे दो लोग
अगर ए और बी यहाँ पे दो लोग हैं, ये दोनों आपस में कैसे बात करते हैं, वहाँ भी कम्युनिकेशन होता है। मून से अर्थ का कम्युनिकेशन होता है, अर्थ से मून का कम्युनिकेशन होता है। जब भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं या कोई भी स्पेशल एक्टिविटी होती है एस्ट्रोनॉट्स के थ्रू या स्पेस शटल जाती है, तो वो कम्युनिकेशन होता है। वो कम्युनिकेशन कैसे होता है? वो होता है रेडियो वेव्स के थ्रू। वो कम्युनिकेशन होता है रेडियो वेव्स के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे साउंड के लिए मीडियम नहीं है ट्रैवल करने के लिए, और रेडियो वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। रेडियो वेव्स क्या होती हैं? वो एक टाइप की वेव्स होती हैं जो आप लोग बाद में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे। फिलहाल ये एक अलग तरह की प्रोपोगेशन साउंड सिस्टम है जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, जिसको नीड्स नो मीडियम, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेडियो वेव्स नीड्स नो मीडियम एंड साउंड नीड्स अ मीडियम, इसीलिए वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता। अब हम जानते हैं कि ह्यूमंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं साउंड। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। सबको पता होगा साउंड जो है वो कहीं ना कहीं गले से आता है। आप लोग जब बोलते हो तो आपके गले पे जोर पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि गिटार में एक गिटार होता है ऐसा, अगर मान लेते हैं अगर ये एक गिटार है तो यहाँ पे कई सारे कॉर्ड्स होते हैं जिसको हम डिस्टर्ब करते हैं तो साउंड आता है। वैसे ही गले में भी वोकल कॉर्ड्स होते हैं। गले में कुछ मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और